हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। पता है, बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं की। आज मन किया चलिए बात करते हैं, क्योंकि कुछ महीनों से मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी। तो दिल से बातें निकल ही नहीं रही थी, तो मैं बातें क्या करूं। कुछ ऐसे घर में, क्या बोलूं, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है ना, हम हमेशा अपने पीछे पास्ट जो हमारे रहते हैं, हमारे जो रिलेशन होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, मैं उनके थॉट में हमेशा हम लोग फंसे रहते हैं। तो उस थॉट से हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। मतलब हम कोशिश भी करते हैं तो नहीं निकल पाते। और और वही चीज़ एक है प्रॉब्लम हमारी लाइफ में, कि वो चीज़ हम छोड़ना नहीं चाहते, उसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते। क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आप फोकस कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने आप में। अगर मेंटल हेल्थ यानी आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, पुराने, या यूँ कहीं आज या कल या कभी के किसी भी बात से आप, मतलब क्या बोले कि उस बातों से निकल नहीं पाते, लोगों की बातों से, लोगों के जो आपके साथ हुआ या किसी के साथ हुआ, आप हमेशा उस बातें, मतलब हमेशा बातें करते रहते हैं। आप जितना किसी से बात करते हैं उतना मेंटली आप डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है वो तो बीत चुकी है। लेकिन जब आप बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, तो वो सिचुएशन आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में फिर से जैसे क्रिएट होने लगती है। तो ज़रूरी है कि उस सिचुएशन को, उस बातों को अपने माइंड से, अपने बातों से, लोगों किसी से मिलते हैं तो वो उस टॉपिक से, उस बातों से अपना माइंड को हटा दीजिए। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को क्लीन नहीं करेंगे ना, कुछ न्यू चीज़ आपके माइंड में आएगा नहीं। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने माइंड से सारी जो कहते हैं ना, कि अगर आपका कोई भी अलमारी है या कोई भी बॉक्स है या कुछ भी, उसमें अगर नया चीज़ डालना है, अच्छी चीज़ डालनी है, तो जो ख़राब चीज़ है, पुरानी चीज़ है, उसको निकालना पड़ता है। तो उसी तरह हमारा माइंड भी होता है। इसमें अगर हम बेवजह की फालतू बातें, लोगों ने ये कहा, लोगों ने वो कहा, वो ऐसे हैं, वो ऐसे है, उसने ये किया, उसने वो किया, इन सारी बातों से हम निकल ही नहीं पाते। जब तक हम इन सारी बातों से निकलेंगे नहीं, हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि अपने माइंड को क्लीन करिए। हर दिन थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। हो सकता है मेडिटेशन से आपको रिलीफ मिले, आगे बढ़ने में आपको बहुत सपोर्ट मिले खुद से। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 मिनट बैठे और मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन अपने लाइफ में, अपने माइंड में, अपने बॉडी में सब तरफ क्रिएट करिए। क्रिएट का मतलब ये है कि जैसे आप कूड़ा होता है घर में, उठा के डस्टबिन में डालते हैं, उसी तरह जब भी आपके माइंड में आए तो वो सारे उठाइए, उसको डस्टबिन में डालिए और अपने माइंड को क्लीन एकदम रखिए। जब माइंड को क्लीन रखेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि माइंड को क्लीन नहीं रखेंगे तो हमेशा माइंड डिस्टर्ब रहेगा। यूँ कहीं जो क्लटर होते हैं ना, जैसे आपकी अलमारी में, उसमें जैसे जब क्लटर भरे रहते हैं, तो आप जब भी अलमारी खोलते हैं तो आप देखते हैं तो अंदर से फील अच्छा नहीं होता। तो उसी तरह हमारे माइंड में भी जब बेवजह के क्लटर भरे रहते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। तो जिस तरह हम अपने कपड़ों को साफ़ करते हैं, प्रेस करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो हमें देखने से भी अच्छा लगता है कि मेरी अलमारी बहुत सुंदर लग रही है, मेरे कपड़े बहुत अच्छी तरह रखे हैं। तो जब भी आप खोलते हैं तो बहुत कूल फील करते हैं। उसी तरह अपने माइंड को भी साफ़ करिए, प्रेस करिए, अच्छी तरह से अरेंज करिए। जब आप अरेंज करेंगे अच्छी तरह से तो कूल रहेंगे। क्योंकि सारी सृष्टि बनाने वाला वो है। हर का नेचर अलग है, हर की आवाज़ अलग है, हर की देखने की, सोचने की, समझने की, बोलने की सारी कैपेसिटी अलग है। तो अपने आप को ना कंपेयर करिए, ना किसी को ब्लेम करिए।
लेकिन क्या करें, ब्लेम कभी कभी हो जाता है कि दुख होता है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, लेकिन हम अपने पे फोकस कर सकते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, हम कुछ न करें, अनजाने में हो वो अलग बात है। अपने आप में कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे बात करने, आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल पे। लव यू।